वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है निक एंड द कैंडल स्टिक बाय सिल्विया प्लैथ। सिल्विया प्लैथ का ये जो वर्क है हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। इसका एक लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी जो है वो 1 to 14 लाइन्स की जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखी थी। इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन सी जो कलेक्शन थी सिल्विया प्लैथ की उसमें पब्लिश हुई थी ये पोएम जो है निक एंड दी कैंडल स्टिक। एंड हमने टाइटल को भी डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम लाइंस 15 से 24 तक जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसकी जो है वो टोटल 24 लाइंस ही हैं। सो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा राइटर का ओवरव्यू अगेन ले लेते हैं हम लोग। सिल्विया प्लैथ जिनकी बर्थ हुई थी अक्टूबर 27 1932 में, इनकी डेथ हुई थी फरवरी 11 1963 में। अमेरिकन पोएट थी, नॉवलिस्ट थी एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। इन्होंने एक नया जॉनर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाया था, वो था कॉन्फेशनल पोइट्री। कॉन्फेशनल पोइट्री में ये अपनी माइंड की थॉट्स, इनका जो डिप्रेशन था, इनकी जो ट्रॉमेटिक जर्नी थी, लाइफ थी, उन सब को जो है ये लिखती थी और जो इनकी पर्सनल थॉट्स थी उनको लिटरेचर में जो है ये शेयर करती थी। इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस जो वर्क्स हैं वो है द क्लॉसेस एंड अदर पोएम्स 1960 में पब्लिश हुआ था। एरियल 1965 में पब्लिश हुआ था। द बेल जार जो कि इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और ये इनकी सुसाइड से थोड़ा सा टाइम पहले 1963 में ही पब्लिश हुआ था। एंड 1963 में ये सुसाइड कर लेती हैं एंड इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। सुसाइड भी एक ऐसे लेवल पे आकर की जाती है जहाँ पर आप जो है वो अपनी लाइफ की सारी होप्स को ख़त्म कर दें। आपको जो है वो नज़र आ रहा हो कि आपके पास कोई नहीं है ऐसा। आप अपनी लोनलीनेस में आप अपनी उस मेंटल लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप जो है वो किसी को भी अपना मानने से जो है वो इनकार कर देते हैं एंड जो है वो आप जो है वो डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो। सो स्लेव ऑफ डेथ के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनकी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था एंड उनका जो चाइल्डहुड था या फिर उनकी जो अर्ली लाइफ थी, अडल्ट लाइफ थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था। तो उस वजह से जो है वो उन्होंने खुद की लाइफ को एंड कर लिया। अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्लैथ जो है वो अपने सन को एड्रेस करती हैं एंड उनसे जो है वो बात करना स्टार्ट करती हैं पोएम में। उन्होंने उनको जो है वो लास्ट जो लाइन थी 14 उसमें एम्ब्रियो का वर्ड यूज़ किया था अपने सन के लिए। एंड वो अपने सन से जो है वो क्वेश्चन करती हैं कि तुम मेरी जो वॉर्म है उसमें कैसे आए हो। मेरी वॉर्म वॉर्म तो जो थी वो बैरन थी, इसमें एम्प्टीनेस थी, तुम्हारी ग्रोथ यहाँ पे कैसे हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो कर रही होती हैं एंड फर्दर जो है वो 15th लाइन है पोइम की, योर क्रॉस्ड पोजिशन, कि तुम्हारी जो पोजीशन है, जो बेबी एम्ब्रियो है उसकी पोजीशन क्रॉस्ड है, मींस कि वो प्रोटेक्टेड है और वो सेफ है। प्लैथ का जो लव्ड वन है, उनका एम्ब्रियो है, उनका सन है जो कि एक सेफ प्लेस पे है, वो है प्लैथ की वॉर्म। नेक्स्ट लाइन है, द ब्लड ब्लूम्स क्लीन इन यू रबी, कि तुम्हारे अंदर जो ब्लड है वो बिल्कुल प्योर है और वाइब्रेंट है, उसमें कोई भी सिंफुल थिंग जो नहीं है। द पेन यू वेक टू इज़ नॉट योर्स, कि तुम्हारा जो पेन है वो तुम्हारा नहीं है। कि तुम्हें जो इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स या तुम जो पेन फील करोगे वाइल बर्थ या फिर लाइफ में अगर तुम्हें कोई पेन फेस करना पड़ा तो वो पेन तुम्हारा खुद का कभी नहीं होगा। या तो तुम्हारा जो नेचर है उसकी वजह से कोई तुम्हें पेन आ सकता है या फिर कोई वर्ल्ड की तरफ जो है या सोसाइटी की तरफ से तुम्हें जो है वो पेन सिचुएशन ऐसी मिल सकती है जिसमें जो है वो तुम्हारा जो हार्ट है वो ब्रेक हो सकता है। सो वो अपने सन से जो है वो बात करती हैं एंड उसको जो है वो रेडी भी कर रही हैं उसकी जो नेक्स्ट लाइफ आने वाली है। 18th लाइन में कहती हैं, लव लव आई हैव हंग आवर केव विद रोजेस, कहती हैं कि मैंने हम जिस केव में रह रहे हैं लव मेरे सन, उसको मैंने जो है वो बहुत ही एक पीसफुल प्लेस बना दिया है। मैंने इस केव में जितनी भी तुम्हारे लिए हार्डशिप्स आने वाली चीज़ें थी या फिर जितनी भी इसमें इवल फोर्सेस थी उनको जो है वो यहाँ से डिसअपेयर कर दिया है, वैनिश कर दिया है और मैंने इसको जो है वो रोजेस के साथ जो है वो डेकोरेट किया है। अब ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ स्पेस है, यहाँ पे तुम्हें कोई भी जो है वो डेंजर नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, विद सॉफ्ट रग द लास्ट ऑफ विक्टोरियाना, कि ये इस को इतना कंफर्टेबल एंड ईजफुल बना दिया है कि तुम यहाँ पे जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबली जो है वो रह सकते हो
एंड ये जो प्लेस है, मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो विक्टोरियाना की हैं, मीन्स के विक्टोरियन पीरियड से जो है वो बिलोंग करती हैं, मीन्स के यहाँ से हमें हिस्ट्री के एलिमेंट्स भी मिलते हैं इन लाइन से। नेक्स्ट लाइन है, लेट द स्टार्स प्लमिट टू देयर डार्क एड्रेस, कि जो स्टार्स हैं अब उनको गिर जाना चाहिए, कि जो अपनी डार्कनेस की वजह से हैं या फिर ये जो डार्क स्टार्स हैं, हर तरफ अंधेरा है, अब इनको जो है ना वो नीचे गिर जाना चाहिए। लेट द मर्करी एटम्स डैट क्रिपल ड्रिप, कि जो मर्करी एटम्स हैं, ये जो हार्मफुल फोर्सेस हैं, इनको जो है वो अब डिसअपेयर हो जाना चाहिए, वैनिश हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमें होप के एलिमेंट्स मिलते हैं। इन टू द टेरिबल वेल, कि ये जितने भी डार्क स्टार्स हैं, ये जितने भी मर्करी एटम्स हैं, इनको जो गिर कर है ना वो एक टेरिबल वेल में ये चले जाएं, कि वहाँ से ये कभी भी जो है ना वो वापस ना आ सकें। सारी नेगेटिविटी, सारी जो इवलनेस है, ये वहाँ पर चली जानी चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, यू आर द वन सॉलिड द स्पेसिस लीन ऑन इनवियस, कि वो अपने लव्ड वन को कहते हैं कि तुम एक फाउंडेशन हो, तुम एक होप हो, जिससे जो है ना वो इस दुनिया की हर चीज़ जो है वो जेलस फील करती है। हर कोई तुमसे जो है वो इन्वे करता है, हर कोई तुमसे जो है वो हेट करता है। यू आर द बेबी इन द बार्न, कि तुम जो है वो एक इनोसेंट एंड प्योर बेबी हो, एक हम कह सकते हैं स्टोर हाउस में, एक हाउस में जो कि बैरन है, और तुम्हारी जो वॉइस है, स्वीट वॉइस है, वो हर तरफ जो है वो मेलोडी क्रिएट कर देती है, और तुम जो है वो एक स्वीट बेबी हो। अब यहाँ पे पोएम जो है वो एंड हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब पोएम स्टार्ट की थी तो सिल्विया प्लैथ ने जो है वो डिफरेंट चीज़ें हमें काउंट करवाई थी। उन्होंने बताया था कि केव कैसी है, जिस केव में वो रह रही हैं, केव जो है वो बहुत हार्मफुल है, वहाँ पे बैट्स हैं, वहाँ पे जो है वो लिजर्ड्स हैं, डेड फिशेस हैं, कोल्ड वेदर है, जिसकी वजह से वो खुद भी जो है वो वार्मथ फील नहीं कर पा रही थी। उनके क्लोथ्स जो हैं वो बिल्कुल उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो वर्स्ट कंडीशन में थे। सो इस पोएम में पहले जो है वो अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को बताती हैं, लेकिन देन जो है वो पोएम के नेक्स्ट पार्ट में वो अपनी लाइफ की होप को बताती हैं, कि वो जो एम्ब्रियो है, वो जो बेबी सन है, वो इनकी होप है। वो इनको ऐसा लगता है कि लाइफ की सारी डिफ़िकल्टीज़, सारी हार्डशिप, डार्कनेस एक तरफ, एंड वो बेबी एम्ब्रियो सन जो है वो एक तरफ, वो होप है, वो हैप्पीनेस है एक मदर के लिए, एक मदर की स्ट्रेंथ है और करेज है। इस पोएम के जो मेजर थीम्स थे उसमें हमें लव, होप एंड रेजिलेंस का जो थीम है वो मिलता है, कि जब आप एक डार्कनेस के फेज में होते हो, आप एडवर्सिटी की जो फेस है उसमें होते हो, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको होप देती हैं, एंड आप जो है वो लाइफ को जो है वो अगेन जो है वो रिस्टार्ट कर देते हो। अगर आप उस होप को ना देख सको तो आप अपनी लाइफ को एंड कर लेते हो। एंड यहाँ पे सिल्विया प्लैथ ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने अपनी लाइफ के इर्द गिर्द देखा, सराउंडिंग में अपनी मदरहुड की जर्नी को देखा, हर तरफ डार्कनेस थी, ट्रॉमेटिक कंडीशंस थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, यहाँ पे जो भी मेंटल कंडीशन थी उनकी। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी वॉर्म में एक बेबी है, और वो भी बेबी सन है, एंड जब उसकी बर्थ होती है तो वो उनके लिए एक होप थी, एक न्यू लाइफ थी। तो उन्होंने उसी चीज़ को जो है वो अपने लिए एक चार्जिंग एनर्जी के तौर पर यूज़ किया, एंड लाइफ को जो है वो होपफुल वे में गुजारना स्टार्ट किया। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।